सियासी मकासद के लिए पुरअमन एहतजाज करना, जलसे करना हर सियासी जमात का हक है, लेकिन अगर कोई सियासी जमात अपनी सियासत के लिए मुल्क की मईशत को ही नुकसान पहुंचाने की जिद्दोजहद शुरू कर दे तो ऐसी सियासत को क्या नाम दिया जा सकता है। पीटीआई ने इस रवायत का आगाज 2014 के धरनों से किया, जब यह कहा गया कि चीनी सदर शी जिनपिंग के इंतहाई अहम दौरे के बायस इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर धरना ना दिया जाए, मगर पीटीआई सीपेक जैसे गेम चेंजर मंसूबे की हसासियत को समझे बगैर धरने पर मुसर रही और चीनी सदर को अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। अगस्त 2022 में जब पाकिस्तान के दिवालिया होने की पेशगोइयां की जा रही थी, ज़र मुबादला के ज़खायर इस हद तक गिर चुके थे कि एक माह की दरामदात के लिए भी नाकाफी थे। उस नाजुक बोर्ड पर भी पीटीआई ने IMF प्रोग्राम को सबोताज करने की भरपूर कोशिश की। उस वक्त IMF से बेल आउट हासिल करने के लिए तमाम सख्त फैसले कर लिए गए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान का केस सुनने के लिए तैयार था। तब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने IMF के नुमाइंदे को खत लिखकर ऐलान किया कि उनका सूबा फंड के प्रोग्राम के तहत तयशुदा बजट सरप्लस की हद को बरकरार नहीं रखेगा। ये कोशिश नाकाम रही। IMF ने इसे मुस्तरद कर दिया, लेकिन पीटीआई की नीयत वाज़ेह हो गई कि ये जमात अपने सियासी मकासद के लिए मईशत को दाव पर लगाने को तैयार थी, चाहे इसके नताइज में मुल्क दिवालिया क्यों ना हो जाता। अब 2014 की तरह इमरान खान एक मरतबा फिर सिविल नाफरमानी के नाम पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से तरसीलात न भेजने की अपील कर रहे हैं। पीटीआई की तमाम तर अपीलों के बावजूद जनवरी में तरसीलात में इजाफा हुआ, यूं ये कोशिश भी नाकाम हुई। 2014 में बड़ी मेहनत से लिया गया GSP प्लस स्टेटस को भी नुकसान पहुंचाने की इत्तलात आई। गुज़िश्ता रोज इमरान खान की हिदायत पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरफ से IMF को खत लिखा गया है। खत के साथ एक डोजियर भी अरसाल किया गया है जो चीफ जस्टिस को पेश किया जा चुका है। उमर अयूब के मुताबिक डोजियर में इस बात के ठोस सबूत मौजूद हैं कि किस तरह रियासती इदारों ने पीटीआई को दबाया, मैंडेट छीन कर इंतखाबी नताइज में इंजीनियरिंग की गई। अपोजिशन लीडर ने IMF को लिखा है कि हुकूमत इंसाफ, आज़ाद मर्जी और आईनी तर्ज की हुक्मरानी के उसूलों को मजरूह कर रही है। एक NGO पतन की रिपोर्ट को भी खत का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें इंतखाबी धांधली के हवाले से तफसीलात दर्ज हैं। अपनी सियासत के लिए आलमी फोरम्स के सामने आवाज उठाना एक सियासी अमल है। बड़ी सियासी जमातों में पीपल्स पार्टी भी माजी में ऐसा करती रही, कई कौम परस्त जमातें भी ये राह इख्तियार करती आई हैं, मगर सियासत के नाम पर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को क्या सियासी अमल का नाम दिया जा सकता है? क्या पीटीआई को यह समझने की जरूरत नहीं कि वो एक हारने वाली हिकमत अमली पर अमल पैरा है? गैर मुल्की मुदाखलत के जरिए मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके क्या इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे और पीटीआई दोबारा इख्तिदार हासिल कर पाएगी? इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, सियासत के नाम पर माशी मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश, तरसीलाते ज़र रोकने की अपील, वुज़रा से चिट्ठियां लिखवाना, अब IMF को डोजियर, क्या सियासी अमल ही है? हमाद साहब, पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में सियासी जमातों ने मुतनाज़े नारों का हिस्सा भी लिया, आलमी प्लेटफॉर्म्स को भी पहुंच करने की कोशिश की, अमेरिका से मदद मांगने की भी कोशिश की, भारत से मदद लेने के इल्जामात भी रहे और लैदगी पसंदी की तहरीकें भी रही। क्या किसी सियासी जमात ने इस तरीके से मुल्क की इकोनॉमिक लाइफ लाइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? इतनी कंसिस्टेंटली कभी किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। सियासी भी जो आपने हवाले दिए, वो कोई एक बात आ जाती है, कोई दूसरी बात आ जाती है, लेकिन एक तरतीब से और एक तंजीम के साथ, और साल हा साल, जैसे आप 2014 की बात कर रहे हैं तो 2014 से अब 10 साल गुजर गए ना, तो वो एक मुसलसल एक सिलसिला है कि जब भी मौका मिला, यानी जब भी हुकूमत से बाहर होती है ये पार्टी, तो वो कुछ ऐसे रुझानात हमारे सामने आ जाते हैं। एक मुसलसल एक तारीख़ है इसकी कि रियासत और सियासत का जो फ़र्क है वो इन्होंने मलहूज़ नहीं रखा। यानी हुकूमत वक्त एक चीज़ है और पाकिस्तान एक दूसरी चीज़ है। पाकिस्तान रियासत के तौर पर एक और चीज़ है। रियासत का हिस्सा क्या है? 25 करोड़ आवाम, और हुकूमत तो आपके सियासी मुखालफिन की है, उनके खिलाफ आप जो मर्जी कीजिए, जैसे कि सियासी जमातें करती हैं। लेकिन बहरहाल जब आप बिजली के बिल कहें जमा ना कराओ, तरसीलाते ज़र ना भेजिए, आप रेमिटेंसेस बंद कर दीजिए, यानी लोग अपने माँ बाप को पैसे ना भेजें, बच्चों को, बातें भी अजीब व गरीब हैं। वो सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाए, वो हर दूसरे दिन कह देते हैं बगैर किसी तैयारी के। यानी उनके दिमाग में ये बात है कि इस तरह अगर ये मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो पहुंचे। मुझे बार बार अभी दोस्तों ने जिक्र भी किया, वो शौकत तरीन साहब की ऑडियो का मुझे वो जुमला याद आता है कि उनको एक साहब वज़ीर ख़जाना थे वो पंजाब के, वो याद दहानी करवा रहे हैं कि जो आप बात बता रहे हैं IMF से मुआहदा रुकवाने के लिए, इस तरह तो आवाम का नुकसान होगा, इस तरह तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। और वो जवाबन सोची समझी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं होता है तो हो जाए, यानी हम तो बड़ी तकलीफ में हैं और हमारे लीडर को उन्होंने पकड़ लिया, तो हम तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, 25 करोड़ लोगों का नुकसान हो जाए।
ये वो सोची समझी एक बात करते हैं। इसी तरह वो मैं मिसाल भी सब आप देते हैं, वो मिसाल वो PIA वाली बात जो है सिर्फ इसलिए कि आपने PIA बंद करवा दी, 4.5 साल आपने अपनी कौमी एयरलाइन को बंद करवा दिया इसलिए कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि भाई ये पिछली हुकूमत थी, ये नवाज शरीफ वगैरह ने देखो जल्दी इन्होंने आप लाइसेंस दिए हुए हैं और इस तरह की बात। आप यानी यहां तक चले जाते हैं कि अगर आपने इन चोरों डाकुओं को हुकूमत देनी थी तो इससे तो बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम करा दिया जाता। ठीक है, इस हद तक आप चले जाते हैं। आप लॉबिस्ट जब हायर करते हैं ना USA में, तो वो किसी आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नहीं चला रहे वहां पर, वो हमारे इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है, अब आप इसे जहालत कहना चाहते हैं, नामाकूल रवैया कहना चाहते हैं, बदनीयती कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, ये सारी बातें दुरुस्त ठीक है, दुरुस्त हो गया। हम तो पूछ रहे हैं कि सियासत है, यानी दुरुस्त हो गया, दुश्मनी की सियासत, अवाम दुश्मनी। शहजाद साहब, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कहा जाए, स्ट्रेटेजी कहा जाए, क्या ये सियासी अमल ही है, ये सियासत कहलाएगी? नहीं, बिल्कुल शर्मनाक है, अफसोसनाक है और इसमें कोई शोभा किसी को नहीं होना चाहिए। सब पार्टियां सीख जाती हैं, सब लोग सीख जाते हैं, लेकिन आप अपने सियासी मफादात की खातिर अपने मुल्क को, अपनी रियासत को, अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल-जुल्फ़िकार का एक तारीख है और अल-जुल्फ़िकार उस जमाने में बदकिस्मती से एक दहशत की तरफ उसका रवैया था। वहां से सीख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज यहाँ पहुंची है। हमारी तारीख का एक अमल है। मुस्तफ़ा खर ने कहा मैं भारतीय टैंकों पे बैठ के पाकिस्तान आऊंगा, वहां से निकल के फिर भी वो MNA शामिल हुए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों अपना अमल नहीं दुरुस्त कर पाती, क्यों नहीं सीख पाती कि इस किस्म की तारीख के बावजूद पाकिस्तान ही है जो आज तक कायम है और पाकिस्तान में इन तमाम लोगों को जगह मिली हुई है। इनको भी सीखना चाहिए और इस किस्म के बयानात देके, इस किस्म की बातें, जैसा गज़नवी साहब ने जिक्र किया शौकत तरीन के टेलीफोन का, और मोहसिन लगारी को दाद देनी चाहिए जिसने आगे खड़े होकर बात की इस चीज के ऊपर और कहा कि पाकिस्तान के लोगों का नुकसान है इसके अंदर। देखिए, PTI को सीखना चाहिए कि उनको जो पार्लियामेंट में काम है उनका, उनकी पार्टीज का, सेनेट में और नेशनल असेंबली में, वो काउंट करेगा एज अ सियासी पार्टी। ये जो बाहर बैठ के जुगतबाजी और इस किस्म की गुफ्तगू है, ये जो मामलात हैं या जो बाहर बैठे लोग चला रहे हैं, इससे PTI आगे नहीं बढ़ेगी, इससे PTI को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ना सिर्फ ये कि मुक्तदरा वगैरह के साथ, उसको मैं गिनता भी नहीं हूं, पाकिस्तानी अवाम इसका इम्तिहान बनेंगे और वही फिर इस पार्टी को उस जगह पे लेके जाएंगे जहां पर पता लगेगा कि आपका रवैया पिछले 4 साल 5 साल में उस तरह का नहीं रहा जो कि पाकिस्तान की वफादार या पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता पार्टी का होना चाहिए। ठीक हो गया जी। ज़ैगम खान साहब, ये सियासत का कौन सा रुख है और इससे किसी भी सियासी जमात को क्या फायदा हो सकता है? सियासत का मतलब ही ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जिद्दोजहद पाकिस्तानी अवाम के जरिए की जाए। अगर अवाम को अपना हक हुक्मरानी लेना है तो उन्हें खुद खड़ा होना होगा। पाकिस्तान में जमहूरियत की जिद्दोजहद IMF के जरिए नहीं की जा सकती, अमरीकी कांग्रेस के जरिए नहीं की जा सकती, अमरीकी सदर के जरिए नहीं की जा सकती। PTI पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तानी तारीख की मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा है। मैं भुट्टो की मिसाल देना चाहूंगा। एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ने उन्हें फांसी पे चढ़ाया था। वो जेल की काल कोठड़ी में रहे और जब वो जेल की काल कोठड़ी में फांसी चढ़ने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने किसी गैर मुल्क की ताकत को आवाज नहीं दी, किसी गैर मुल्की बैनुल अक़वामी इदारे को, माशी इदारे को आवाज नहीं दी। उस वक्त भी उनके जो मशवरे बाहर आए, जो बातें बाहर आई, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए थे। इमरान खान को एक इतने बड़े लीडर से, उसकी मिसाल से कुछ सीखना चाहिए और उससे पहले PTI को कुछ सीखना चाहिए। मैं तो एक इस बात पे हैरान होता हूं कि हमारे इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इनको इन इदारों के बारे में कोई बेसिक बात बताने वाला नहीं है। मतलब मुझे अपनी एलीट की कुछ समझ नहीं आती। अब आप देखिए, IMF का मैंडेट ही नहीं है, बिल्कुल उसका मैंडेट है माशी इस्तेकाम। और किसी मुल्क में जब माशी इस्तेकाम नहीं होता तो फिर पूरा बैनुल अक़वामी सिस्टम खतरे में पड़ता है। खुद IMF पे अजाब आता है, हमने अपने भी उधार वापस लेने हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी लेने हैं, ADB ने भी लेने हैं। जब डिफॉल्ट हो जाएगा तो वो कैसे लेंगे? देखिए, IMF की तरफ जाना और जो कुछ आपने बताया है, एक ऐसे वक्त में जब डिफॉल्ट के दाने पर था, रेमिटेंसेस रोकने की कोशिश करना और अब वो डोसिए देना, फायदा भी कोई नहीं है,
लेकिन आप अपनी इंटेंशन दिखा रहे हैं कि आप अपनी सियासत की भेंट पाकिस्तान की मईशत को चढ़ाने को तैयार है, जिसकी कीमत आम आदमी देगा।